नमस्तुभ्यम दोस्तों। कल रवि प्रदोष है, तो रवि प्रदोष है जो वो बीमारी के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो उसके लिए यह व्रत किया जाता है। और रवि प्रदोष के कुछ खास उपाय हैं, क्योंकि बैसाख का बहुत ही पावन पुनीत महीना चल रहा है। इसे माधव मास के नाम से भी जानते हैं। तो गुरुदेव बहुत सारे उपाय बैसाख के महीने के बीमारी से संबंधित बताते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, धन संपत्ति को लेकर बीमारी, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो धन संपत्ति अपने आप ही हमारे घर में बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से आप यह उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित लाभ होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे यूट्यूब पर प्रदोष के, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रदोष की पूजा किस तरह से साधारण तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, और प्रदोष रवि प्रदोष की कथा क्या है, तो मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, आपको बहुत कुछ सुनने को सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। और दोस्तों, जो कुछ भी इस वीडियो में हमसे गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रवि प्रदोष के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो बैसाख का महीना चल रहा है और इस महीने में सूर्य देव अपना ताप बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे जैसे सूर्य देव का ताप बढ़ता है वैसे ही गर्मी भी बढ़ने लगती है। इन्हें में जैसे कि मिट्टी के बर्तन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है कि मिट्टी के कलश इस महीने में, अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, उस दिन खरीदे जाते हैं। और मतलब मिट्टी के बर्तन का बहुत अधिक महत्व है बैसाख के महीने में। हम सभी तो फ्रिज का पानी पीते हैं, ताज़े ताज़े ठंडे ठंडे पानी से हमें नहाना सभी को भाता है। लेकिन आप अगर पानी भर के किसी भी कलसे में या किसी भी धातु के पात्र में रख देते हैं तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो क्या हम भगवान को गरम गरम पानी से स्नान कराएंगे या फिर गर्म पानी से भगवान को जल पिलाएंगे? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो गुरुदेव अपनी कथा में यह उपाय भी बताते हैं और यह आप अपने मन से भी सोचकर देख सकते हैं कि क्या भगवान गर्म पानी से नहाने से खुश होंगे। तो आप एक छोटा सा घड़ा गर्मियाँ की जो शुरुआत होने से पहले ही, बैसाख के महीने के शुरू होने से पहले ही खरीद लीजिए। वैसे भी शिवरात्रि को जो मिट्टी का कलश है वो शिव जी के जो भी मंदिर होते हैं तो उनमें रख दिया जाता है। तो आप एक छोटा सा मिट्टी का पात्र खरीद कर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, रोज रात्रि में, जैसे कि कल प्रदोष है तो आप शनिवार को ही रात्रि में, डेली आप रात्रि में यह कलश अच्छे से धुल के भर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि सुबह हमें ये जल शिव जी के मंदिर में ले जाना है। चंदन आप लकड़ी का रखते हैं, घिस के ले जाइए, बहुत सर्वोत्तम इसी चंदन को बताया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हमने काली तिल और आंकड़े के पुष्प डाले। आंकड़े के जो फूल होते हैं उसका भी बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, आयु वृद्धि के लिए और निरोग होने के लिए इनके बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। अगर मैं आपको एक एक उपाय करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी दोस्तों। तो आपको मतलब जो मंदार के पुष्प मिल जाते हैं तो शिव जी को ज़रूर से चढ़ाना है। प्रदोष हो या कोई भी और दिन हो, आप ज़रूर चढ़ाइए। थोड़ी सी काली तिल भी, ये जो काली तिल है वो स्वास्थ्य के लिए ही किया जाता है। काली तिल डाल के शिव जी को जल समर्पित किया जाता है। अगर आप घर में पूजन करते हैं, शिवालय जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और घर में शिव जी रखे हैं तो उनको भी इसी जल से स्नान कराइएगा। तो कई वीडियोस में बताया है कि जो मिट्टी के घड़े में आप जल रात्रि में भर के रख देते हैं, तुरंत ताज़े जल से हमें भगवान जी को स्नान नहीं कराना है। जल हमें रात्रि में ही भरकर रख देना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जल जो भरा हुआ हमारे घर में रखा रहता है रात्रि भर, तो आपके जो भी घर के दोष होते हैं, पितृ दोष या बाकी जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, किसी भी तरह की ऊर्जा है, तो वो उस जल में आ जाती है। और जब हम यह जल शिव जी को चढ़ाते हैं तो वो सारे दोष शिव जी हरण कर लेते हैं। इसलिए यह उपाय विशेष बताया गया है। तो इस उपाय को कर कर आप अपने घर के
सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रदोष के दिन हमें पूजन कैसे करनी है। तो बहुत ही सिंपल पूजन है। शिव जी को आपको जो भी मिल जाता है, आग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र, जो भी फूल मिल जाते हैं, कनेल के फूल, सारे एकत्रित जितनी सामग्री आपसे बन पड़े एकत्रित कर लीजिए। भगवान को धूप दीप कर दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए और बाबा बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो सत्तू का भोग शिव जी को लगाइए, क्योंकि बैसाख के महीने में सत्तू का बहुत ज़्यादा विशेषकर महत्व है। बैसाख के महीने में शिव जी को सत्तू का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि सत्तू भी 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाई जाती है, उसमें भी 3 पत्तियां होती हैं। शिव जी को त्रिकुंड लगाए जाते हैं, उसमें भी 3 रेखाएं होती हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्व है सत्तू का भी। गर्मियों में वैसे भी अभी जो अक्षय तृतीया आएगी उसके दिन भी आप सत्तू का दान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपसे जितनी बन सके उतनी सामग्री एकत्रित कर भगवान की, शिव जी की साधारण पूजा कर सकते हैं। हमने भी हमें जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हुई उनसे ही कर लिया है भगवान जी का पूजन, क्योंकि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना बन जाए उतना बोले बाबा के लिए आप करिए, बाबा उतने में ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से मैंने पूजन अर्चन बाबा का धूप दीप कर दिया है, भोग लगाया है हमने यहाँ पे पेठे का। तो आप जिस वस्तु का भोग लगाना चाहते हैं भोग लगाइए सिंपल सा बाबा को, बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। अब मैं आपके साथ रवि प्रदोष की कथा कहती हूँ, तो कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। अक्षत भी बाबा को समर्पित करिए, धूप दीप अक्षत, थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर कथा श्रवण कीजिए। तो कथा इस प्रकार है, रवि प्रदोष की कथा इस प्रकार है। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सर्वाधिक 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु सूत जी, कलिकाल में शिव जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। सर्व जन अनेक कष्टों से ग्रसित रहेंगे। हे मुनिवर श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्कर्मों में और दुख खुद खुद प्रेरित होगी, कर्मों की ओर खुद खुद प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय तथा प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सनकादिक ऋषियों, सुनो, मैं व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्रदान करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती माता को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया है, जिसे मैं आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, मनुष्य आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करे,
जिसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजन अर्चन करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजन करें, ऋतुफल चढ़ावें, मंत्र का रुद्राक्ष की माला का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण अवश्य करना चाहिए। हवन की आहुति देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम हनि क्लीं नमः स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करने वाला व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन धान एवं आरोग्य को देने वाला है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बताया है। कृपा करके बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और उसको इसका क्या फल मिला। तब सूत जी बोले, विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत करती थी। उसके घर में एक पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है कि वह गंगा स्नान करने गया था। दुर्भाग्यवश चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगी कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई है तो दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक ने इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया। थके होने के कारण वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को ही चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शिव जी का प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातः इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा वैभव राज शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह दिया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेज के बालक के माता पिता को बुलाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। सनकादिक ऋषि बोले, हे दयालु, अब कृपा करके सोम प्रदोष की व्रत की कथा सुनाइए। तो इस तरह से रवि प्रदोष की कथा थी। अब कथा के बाद हम आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा महादेव की यह आरती कीजिए। उसके बाद झोली फैलाकर बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा है, जिस इच्छा से आपने व्रत धारण किया है, जिस इच्छा के निमित्त आप पूजन कर रहे हैं, वह इच्छा कि आप बाबा से प्रार्थना करें झोली फैलाकर और बाबा को दंडवत प्रणाम करें। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि का वीडियो देखना चाहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाया जाता है, कैसे पूजन करी जाती है, तो वो वीडियो मैं कल जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को जरूर से देखना दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे।